हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको कंटिन्यूसली केमिस्ट्री की वीडियो डाली जाएंगी। अब इसी के साथ में हम 10th का भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड क्लास के लिए, हाउ टू लर्न एलिमेंट। हमें लर्न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सभी बच्चों को कि हम एलिमेंट्स को कैसे लर्न करेंगे। तो फर्स्टली हम आज से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है हाइड्रोजन ही लाई, हाइड्रोजन ही लाई बेबसी ने, हाइड्रोजन ही लाई बेबसी ने नो फनी से कहा कि ना मांग अली से पूरी और सब्जी। एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, ये निमोनिक से याद रखना। हाइड्रोजन ही लाई बेबसी ने नो फनी से कहा, पूरा नो फनी से कहा कि ना मांग अली से पूरी और सब्जी। क्या मांगना? कलर का काला डब्बा। आप लोग ही मैं 20 एलिमेंट्स ही दे रहा हूँ, जैसे आप लोग इसको लर्न कर लोगे उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। जैसे आप लोगों मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हाइड्रोजन ही लाई, पूरा सेंटेंस देखिए, हाइड्रोजन ही लाई, यहाँ तक आप लर्न कर लेंगे। हाइड्रोजन ही लाई पूरा। बेबसी, बेब पूरा वर्ड यहाँ से बनेगा बेबसी, बेब सी ने, बेब सी ने किससे कहा? नो, पूरा वर्ड आएगा नो। फनी से कहा, फनी, फनी से कहा, यहाँ तक पूरा फनी हो गया। और यहाँ से आएगा ना मांग, ना मांग अली से यहाँ पे लगा दिया ऐसा ही। फोन वो पूरी और सब्जी। क्या मांगना? कल अर का काला डब्बा। बहुत अच्छी तरह मैं एक इसको मतलब आपको सीक्वेंस के हिसाब से लगाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आपने 20 ही एलिमेंट लिए, बहुत आसान है। अब इनके नेम देखिए, इनके नेम क्या क्या है, दिमाग लगाइए। एस से क्या होता है आपका? हाइड्रोजन। एच ई का मीन्स होता है हीलियम। एल आई का मीन्स होता है लिथियम। बी का मतलब होता है बेरिलियम। बी का मतलब बोरॉन। सी मीन्स कार्बन। एन का मीन्स होता है नाइट्रोजन। ओ का मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन। एफ का मीन्स होता है फ्लोरीन। इन का मीन्स क्या होता है? नियोन। एन का मीन्स क्या होता है आपका? सोडियम। एम जी का मीन्स मैग्नीशियम। इसी के साथ एल का मीन्स आप लोग देख सकते हैं, एल का मीन्स होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एस का मीन्स क्या होता है? सिलिकॉन। पी का मीन्स होता है फोस्फोरस। एस का मीन्स होता है सल्फर। सी एल मीन्स होता है क्लोरीन। ए आर का मीन्स होता है आर्गन। और के का मीन्स होता है पोटेशियम। सी ए का मीन्स होता है कैल्शियम। आप लोग इसके बारे में समझिए दोबारा से। मैंने यहाँ से 20 तक आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और इसका इजीली निमोनिक्स बहुत आसान है। हम लोगों ने बताया था क्या? हाइड्रोजन ही लाई, हाइड्रोजन ही लाई बेबसी ने, पूरा वर्ड है बेब, पूरा बेब, बी ई और बे, जिनको बेब बोलते थे, बेबसी ने। पूरा सेंटेंस यहाँ तक कर दो। बेबसी ने किससे कहा? नो, ये पूरा वर्ड है नो। नो फनी से कहा, नो फनी से कहा, फनी पूरा वर्ड हो गया। नो फनी से कहा कि ना मांग अली से पूरी और सब्जी। क्या मांगना उसे? कल अर का काला डब्बा। आराम से आप लोग देख सकते हैं। और अब इसी के साथ में मैं इनके मास नंबर भी आपको बताने वाला हूँ। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये आपके सभी एटॉमिक नंबर हैं। इनको हम आप लोग एटॉमिक नंबर बोलते हो। क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर। बहुत आसान है।
आगे देखते हैं क्या होना है। इसका मास नंबर 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 35.5 and 39, 39 and 40। देखिए बहुत सी बुकों में यहाँ पे आप लोग 40 भी यूज कर लेते हो, 39 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, 39 भी लिख सकते हैं। और आप लोगों ऐसे ही आइसो बार्स होते हैं जिनके मास नंबर इक्वल हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो, उनको आइसो बार भी बोल देते हैं। ऐसे ही हम लोग इसे बात कर रहे हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू लर्न एलिमेंट। लर्न को याद करना है तो निमोनिक्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निमोनिक्स आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग उसको ईजी वे में लाइफ टाइम तक लर्न कर सकते हो। जैसे आपका हाइड्रोजन, इसको मैं दोबारा से रिकॉल कराता हूँ। हाइड्रोजन ही लाई, पूरा सेंटेंस हो गया। तीनों सेंटेंस को मैं आपके साथ ज्वाइंट करता चलूँगा। हाइड्रोजन ही लाई, दोबारा से ध्यान देख लीजिए। हाइड्रोजन ही लाई पूरा वर्ड है बेब, बेबसी ने, पूरा वर्ड है बेबसी ने। किससे कहा? नो, पूरा वर्ड है बोर्ड, नो फनी से कहा, पूरा सेंटेंस नो फनी से कहा। जहां पर मैं एक पेयर बना रहा हूं तो इनको आप ज्वाइंट करके देखें। नो फनी से कहा, क्या कहा कि ना मांग, पूरा ना मांग, एन को ना कर लिया, मांग को एम जी का, ना मांग अली से, पूरा अली एक उससे क्या नहीं मांगना, अली से, पूरा सेंटेंस होगा अली से क्या? पूरी और सब्जी। ये नहीं चाहिए उसको, क्या चाहिए? कलर का काला डब्बा। क्यों चाहिए उसे? क्योंकि उसे तो कलर करना है, उसको पूरी सब्जी नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ से इसे लर्न कर सकते हो इजीली। आप इसी को ध्यान से, जहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं यहाँ से अब आगे बढ़ता हूँ। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं इसको यहाँ से तो बच्चों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, लास्ट में हमने इसमें बारे में देखा तो हाउ टू लर्न एलिमेंट, उसका हमने निमोनिक्स तैयार कर लिया। अब इसी से मैं आगे जुड़ने वाला हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हाउ टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन of the electron in cell. Distribution of the electron in the shell as known as electronic configuration. बहुत ईजी है, आप लोग दोबारा देख लीजिए। हाउ टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माइंड में आना चाहिए आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द शेल, पर इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको सेल्स के अंदर, वही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नॉर्मली आप लोगों को इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मली आप नोट कीजिए, एक नील्स बोर साइंटिस्ट हुए हैं। कौन से थे? नील्स बोर। बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है, समझने की कोशिश करना नील्स बोर के बारे में। तो नील्स बोर के बारे में आपको देखना क्या है कि उनके पास उन्होंने क्या कहा था कि आपका जो न्यूक्लियस है और जो इनकी जो सेल्स है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इनकी सेल्स है, जो ये इनकी जो हमारी सेल्स है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फिक्स करने के लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उसको बोलते हैं 2n2 रूल। क्या बोलते हैं? 2n2 रूल। इस 2n2 रूल्स से क्या हुआ था? नॉर्मली इस रूल्स में क्या बताया था कि इसमें क्या था कि जो सेल्स थे इनको उसने क्लासिफाइड किया था KLMN। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना कि आपको निकालना है K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द K सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन K सेल इक्वल्स टू 2n²। आप लोगों के माइंड में अब ये आ गया होगा कि चल तो रहा था टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ये नील्स बोर कहाँ से आया। आप लोग अभी ध्यान से थ्योरी को देखिए, बार बार वीडियो को स्किप मत कीजिए। जब तक आप कंटिन्यूसली वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं इसको पहले से इसको एक वे में बनाने वाला हूँ, एक फ्लुएंट बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो ध्यान देखना, बहुत ही कंसंट्रेटेड वर्क करना है जब आपको समझ में आएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द K सेल,
तो इसको आपका प्रिंसिपल होगा 2n²। तो आपको n का क्या होता है, नंबर ऑफ n मीन्स होता है नंबर ऑफ सेल। n मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ सेल, कि कौन सा नंबर है सेल का। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाइए। आप लोग लगा सकते हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के शेल। तो के शेल के लिए आपका नंबर ऑफ शेल मतलब कौन सा के कौन से नंबर पे आती है बच्चों, फर्स्ट नंबर पे आती है। तो फर्स्ट 1² लगा दे 2। तो के शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 कैरी करेगा, इससे ज़्यादा नहीं ये कैरी कर सकता, कि इसके पास में इतना ही है। नेक्स्ट कंडीशन में आता है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, तो 2n² लगा लीजिए आप 2। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि n का मीन्स क्या था, नंबर ऑफ शेल। n का मीन्स है नंबर ऑफ शेल। k कौन सा था, फर्स्ट नंबर था। l कौन सा नंबर होगा बच्चों, 2 नंबर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, 2²। तो 2² यानी कि 2 का स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आने वाला है, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, तो एल शेल में कितने होने वाले हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बहुत यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, फोकस करना है बस। जब भी आपका, देखिए बहुत आसान है, जब आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि ये कुछ डेप्थ में जा रहे हैं, तो वहाँ बच्चों को ध्यान लगना, बिल्कुल वहाँ ध्यान नहीं लगाते बच्चे, वहाँ से स्किप करना स्टार्ट कर दें। पर लेकिन गाइज वहीं पे आपको फोकस करना है, वहीं से आप सीख सकते हो। तो बार बार वहीं पे कंसंट्रेट कीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही में क्या होगा, एम के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, तो 2n2 रूल लगा लीजिए आप, 2 मल्टीप्लाई, तो एम के 3 यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि थर्ड नंबर पड़ता है 3²। तो 2 मल्टीप्लाई 3² का मतलब कितना होगा, 9। तो कितना होने वाला बच्चों, 18। तो आप लोग गाइस, मैं यहाँ तक आपको समझा चुका हूँ, तो आप लोग एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं अभी यहाँ साइड में हट रहा हूँ, तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए आप लोग, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, एन शेल में भी आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, सॉरी एन शेल, तो 2n2 प्रिंसिपल आपने लगा दिया 2n। तो नंबर ऑफ शेल कौन सा है बच्चों, नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4, 4 नंबर आ गया। तो 4 लगाने में n की वैल्यू कितनी होगी, 4²। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 16, और 16 2 से कितना होगा, 32। वेरी इजी। अब आपने इस चीज़ को कैरी कर लिया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ओवरऑल आपका एक चीज़ इसमें कंक्लूजन निकल के आया है, वो है क्या कि आप लोगों ने यहाँ से समझ लिया कि आपका फर्स्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इरेज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेता है आपका, 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32। वटर बहुत सारे आगे तक भी हैं, बट आपको नॉर्मली यहाँ तक ये पढ़ा। जर्नल वे के अंदर आप लोग जब अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो, वैसे तो इसका इलेबोरेट पार्ट है 11th क्लास में, तो अब आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। सेकंड की कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की है। और थर्ड की कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन की। बट आप लोगों को अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख रहे हो, तो यहाँ पे आप 8 ही सीख लेना, क्योंकि और भी इसका इवेलुएट पार्ट जो होगा ना, वो आप जाके किस में पढ़ोगे, 11th क्लास के अंदर पढ़ लोगे। बट फिर भी आप 18 ही समझना, यहाँ पे 8 हम समझ के चलेंगे, जिससे आपका ईजी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 8 ही होंगे, बट 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे आपको पूरा इवेलुएट नहीं है, आगे इसको मैं अच्छी तरह पढ़ा पाऊँगा। अब जैसे कि आपका 11th क्लास का लेक्चर चलेगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर मिलेगा। बट अब इसको आपको मगअप करके चल लेना कि यहाँ पे 8 हम कैरी कर लें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक चीज़ भी और माइंड में रखिए आप, जैसे मैं कोई थ्योरी पढ़ा हूँ, जर्नल थ्योरी है, जो भी प्रिंसिपल होता है ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वो कहीं यहीं पे फिक्स होगा, वो थ्योरी हर जगह एक्सेप्शन केस मिल सकते हैं। तो हर एक थ्योरी एक ही मतलब वहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ये चीज़ भी माइंड में रखें आप लोग। अब साथ से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं,
तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, दिमाग लगाइए। अब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट शेल कहती है इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। कितनी की है? 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। बट एच सिचुएशन में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी हो चल जाएगा, पर लेकिन 2 मोर मतलब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे। तो फर्स्ट आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये अफोर्ड कर सकता है। बोलो बात समझ में आती नहीं? इसी के साथ में नेक्स्ट हम चलते हैं हीलियम के पास। हीलियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक मतलब कितना है? 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल अफोर्ड कर सकती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। आपने से पढ़ लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट आता है लिथियम। लिथियम का 3rd नंबर आता है। तो पहले ही आपको मैं यहाँ से 3rd नंबर है, तो फर्स्ट कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा? ये इसके पास अफोर्डेबल है 2 इलेक्ट्रॉन्स। बचे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स करने कितने? 3। तो 2 तो किसने ले लिए? फर्स्ट सेल ने ले लिए। बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, वो नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर कर दो। कितना होगा? 2 और 1। लिथियम के बाद आता है गैलियम 4 नंबर। 4 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक फिर से वापस वही जाइए। ये कितना कैरी करेगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही कैरी कर सकता है। चलिए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे? ये आपके 4 है, 4 से 2 को सब्सट्रैक्ट कर लो, कितने बचे? 2। तो ये अफोर्ड कर सकता है 2 और 2। डेफिनेशन क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सेल्स के अंदर। फर्स्ट सेल कितने ले रही है? 2। सेकंड सेल कितनी ले रही है? 2। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आया बोरोन। बोरोन का 5 नंबर। फर्स्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन करेगी? 2। रिमेनिंग कितने होंगे भाई? नेक्स्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके यहाँ पे चले गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनको आप सम्स करके देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन थे। 2 और 3 कितने होने वाले? 5। इसके साथ ही आपका कार्बन का है। कार्बन का होता है 6, 2 और 4। क्योंकि फर्स्ट सेल 2 कैरी करेगी इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग नेक्स्ट में तब तक नहीं होंगे जब तक इसके 8 कंप्लीट नहीं होते। ऐसे ही आप लोग नाइट्रोजन के बारे में करने वाले। नाइट्रोजन का होता है 7। नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना होगा बच्चों? 2 और फिर आएगा 5। फिर आएगा ऑक्सीजन का, कितना होने वाला है? फर्स्ट सेल कितने लेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी। नेक्स्ट बचे कितने? 6। ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का होगा 9, 2 और 7। उसके बाद में आता है आपका नियोन का। नियोन का होता है बच्चों 10, इसका होगा 2 और 8। इसी के साथ आपका सोडियम का आएगा। सोडियम का 11 होता है, तो सोडियम का 11 होगा तो इसके पास सोडियम के पास कितने हैं? 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। 11 का कैसे करोगे बच्चों? कि फर्स्ट कितना कैरी कर लेगा? 2। सेकंड कितना कैरी करेगा? 8। बस जितना है कि जिस सेल की कैपेसिटी थी उतने उसने कैरी कर लिए। रिमेनिंग कितने बचे बच्चों? 1 बचा। तो 2 और 8 कितना होगा? 10 हुआ। तो बचा कितना? 1। तो वो नेक्स्ट सेल में आपने ट्रांसफर कर दिया। इसी के साथ में आपका आने वाला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 एटॉमिक नंबर, यानी कि ये 12 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन को आप क्लासीफाइड करने वाले हो तो क्या करोगे? फर्स्ट सेल कितना बोलते थे? 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगी, तो कितना करा आपने? 2। रिमेनिंग कितने बचे? दिमाग लगाओ। रिमेनिंग बचे 10। ध्यान से समझना, 2 तो फर्स्ट तो 2 तो यहाँ पे चले गए। इसमें से 8 कौन ले लेगा? सेकंड सेल। तो 8 इसके भी बचे। कितने बचे फिर बच्चों? तो इसका सब्सट्रैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 कौन सी सेल में चले जाएंगे? नेक्स्ट सेल के अंदर। दिमाग लगाओ, एक बार और दिमाग लगाइए, जब भी आपको आराम से पता चलेगा। ध्यान से देखते रहिए। जब तक आपका वर्क चलता है, वीडियो देखते हो, तो वहाँ पर आप स्किप मत कीजिए बार बार, और उसे ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। मैग्नीशियम के पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। 12 इलेक्ट्रॉन्स थे मैग्नीशियम के पास। अब आपको पता है कि फर्स्ट सेल 2, 8, 18। अब ये 12 थे ना, तो फर्स्ट कितने कैरी कर सकती है? 2। तो 2 तो इसने ले लिए, फिर इसने 8 ले लिए, कितना हुआ? 10। बचे कितने बच्चों? 2। तो इसके 2 नेक्स्ट में ट्रांसफर कर दिए। बोलो बात समझ में आती है? बहुत ईजी है, आसान है, आप लोग समझ सकते हो। इसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 13। 13 को आप करोगे क्या? 2, 8, 3। बहुत ईजी है, 2, 8, 3। ऐसे ही सिमिलरली आप सभी के कर सकते हो। सिलिकॉन, सिलिकॉन का 14 होता है, 2, 8, 4। फास्फोरस 2, 8, 5। सल्फर 2, 8, 6। कब तक कर सकते हैं? कि जब तक आपके इस सेल के अंदर 18 नहीं हो सकते। ऐसे ही करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। क्लोरीन 2, 8, 7।
आर्गन 288, पोटेशियम 289। आप लोग ऐसा करके छोड़ोगे, क्योंकि ये आपको मैं बताया तो ये एक्सेप्शन केस है। मैंने अभी आपको बताया था एक थ्योरी सभी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये कैसा है, एक्सेप्शन केस आ जाता है। यहाँ पे कैसा आ जाता है, एक्सेप्शन केस। तो एक्सेप्शन केस में क्या है, केस आप पढ़ोगे 2881। जब तक इसके 18 कंप्लीट नहीं होते, मैं आपको यहाँ पे भी बताया था, जब तक आपके इसके 18 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको इसके कितने रखने पड़ेंगे, 8 रखने पड़ेंगे। मैं यही कहता हूँ कि आप लोग यदि सपोज इस वीडियो के स्किप करके देख रहे तो बार बार आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लोगे, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। आप किसी को भी बताओ 289 राइट 289 नहीं है, ये है राइट 2881। इसी के साथ में आपका कैल्शियम का आएगा, कैल्शियम के साथ में 20 यानी कि 2882। आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसे देखिए, समझना है या कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और इसके बाद में आप लोग इसको वीडियो को देखते रहिए। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।